Hello guys and welcome to the Maths Warrior channel. So guys, in this video we will solve our exercise number 1.4 from class 12 chapter number 1 relation and function. But still guys, if you are a new viewer on my channel, then please press the subscribe button and hit the bell icon for getting more updates about my latest videos. So guys, let's begin the video. In our first question, determine whether or not each of the definition of binary function given below gives a binary operation. In the event that star is not a binary operation, gives justification for this. So guys, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में अपना बताना है कि जो नीचे ये बाइनरी ऑपरेशंस दिए हुए हैं, क्या ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं या नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। और अगर नहीं है तो उसका जस्टिफिकेशन हमें लिखना है, यानी वो क्यों नहीं है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है आपका, ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइन बाइनरी फंक्शन बाय दिस, यानी कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें आपके पास एक बाइनरी फंक्शन है ये वाला a स्टार b इज इक्वल्स टू a माइनस बी। अब गाइज हमें चेक करना है कि क्या ये आपका बाइनरी फंक्शन है या नहीं है। तो इसे हम चेक कैसे करते हैं, जैसा कि हमने अपना पिछली एक्सरसाइज में, पिछली वीडियोस में हमने देखा था, आपने हमें कैसे बाइनरी ऑपरेशन दिखाना है वो कैसे होता है। तो ये हमने अपने इंट्रो के फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था एक्सरसाइज 1.4 के। तो देखिए गाइज, जब हम ये हमें अपना फंक्शन लिखना होता है, ये बाइनरी ऑपरेशन हमें लिखना होता है, तो हम कैसे लिखेंगे। पहले हम ऑपरेशन को डिनोट करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन को, देन z पॉजिटिव क्रॉस z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव, यानी उसके डोमेन में z पॉजिटिव का पॉजिटिव इंटीजर का क्रॉस प्रोडक्ट और को डोमेन में आपका पॉजिटिव इंटीजर का सेट। तो अगर आपके पास a और b हैं, a और b, यानी कि यहाँ पे आपका a स्टार b टू a माइनस b, यहाँ पे आपका ऑपरेटर मैं बताऊँ तो ये आपका ऑपरेटर है यहाँ सब्ट्रैक्शन का। गाइज आपको यहाँ बताना है कि अगर आप a और b दो नंबर ले लेते हैं, किसमें से, पॉजिटिव इंटीजर में से ही, पॉजिटिव इंटीजर में से ही a ले लेंगे और आप पॉजिटिव इंटीजर में से ही आप b ले लेंगे। अगर आप उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो आपका आता है a माइनस बी। जो आपका ये a माइनस बी आपका थर्ड नंबर ये जो आ रहा है, ये भी आपका बिलोंग करना चाहिए किससे, पॉजिटिव इंटीजर से। तो गाइज हम अपना क्वेश्चन करते हैं अपना। तो मैं कुछ अपने इंटीजर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं अगर लूँ यहाँ पे, अगर मैं लेट कर लूँ a इज इक्वल्स टू 3 एंड मैं लेट कर लूँ b को b इज इक्वल्स टू 4 और मैं देखूँ a माइनस बी को निकाल के इसमें, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू वॉट, -1। सो गाइज हमारी a माइनस बी की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी -1। अब आप देखिए, अगर आपका यहाँ क्या है कि आपका डोमेन तो आपका ये है, क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, पॉजिटिव इंटीजर का, और जो आपका कोडोमेन है वो है आपका पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या आपका -1 क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, तो जी नहीं, ये आपका -1 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सो गाइज ये आपका जो बाइनरी फंक्शन है, अगर हम इसे जस्टिफाई करें तो देयर इज a belongs to positive integer and b belongs to positive number, positive integer, but a minus b, या आप a स्टार b भी लिख सकते हैं, a स्टार b does not belongs to पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ आपका -1 पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमने इसे यहाँ लिख दिया है। तो गाइज बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो है हमारा क्या, ऑन z पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन
स्टार, स्टार क्या डिनोट कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन, बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी। तो गाइज यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, यहाँ आपको दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स में ही, उसमें क्या है कि आपका एक बाइनरी ऑपरेशन आपका डिफाइन करा गया है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी। तो यहाँ पे भी आपका पहले हम बाइनरी ऑपरेटर लगाएंगे अपना z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव क्रॉस z पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर, यही है आपका। और आपके पास इसे डिफाइन कैसे किया गया है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी, यानी आपका ए भी बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर से और बी भी बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर से, और उसके बाद एक ए का बी के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो भी आपका बिलोंग करना चाहिए किससे, पॉजिटिव इंटीजर से। सो गाइज अगर मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ अपनी ऊपर वाले क्वेश्चन की वैल्यू, अगर मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे लेट ए इज इक्वल्स टू 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 4, मैंने यहाँ लेट कर लिया और मुझे प्रोडक्ट करवाना है ए बी, यानी कि 3 इंटू 4, ये क्या आएगा आपका 12। और आप देखिए 12 आपका क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, हेंस दिस इज अ बाइनरी फंक्शन। बाइनरी फंक्शन। गाइस आप वैसे खुद भी सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव इंटीजर दिया है और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, जब आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे आप दो, जैसे कि आपने ले लिया, आप अगर आप 3 और 4 भी अगर आप लें या 1 2 या 5 6, अगर आप उसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपका वो पॉजिटिव नंबर ही देगा। और यहाँ पॉजिटिव नंबर आपका बिलोंग करेगा किससे, पॉजिटिव इंटीजर से ही आपका ये नंबर बिलोंग करेगा। अगर आप लेते, अगर आप प्रोडक्ट में अपने बी में अगर आप -1 लें तो वो आपका -1 नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, देन ये आपका पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा ऑन रियल नंबर डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। सो गाइस आपको यहाँ पे रियल नंबर दिए गए हैं, इस बार सेट दिया गया है आपको रियल नंबर का, और उसमें आपका एक बाइनरी ऑपरेशन लगा है, और उससे ऑपरेशन डिफाइन कैसे किया है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। सो गाइस हम पहले अपना यहाँ ऑपरेटर लगाएंगे, रियल नंबर क्रॉस प्रोडक्ट रियल नंबर का और रियल नंबर का सेट, उसकी डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट, एंड उसका जो कोडोमेन हो गया वो हो गया आपका रियल नंबर का सेट। आपने यहाँ लिया ए और बी में आपने क्या लगाया अपना बाइनरी ऑपरेशन, उससे आपको वैल्यू क्या मिलती है, आपको ए बी स्क्वायर। तो अगर आपका ए बी स्क्वायर ये आपका बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से, देन आपका क्या है, देन आपका ये आपका जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ आपको गिवन है, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा जो हमें इसमें शो करना है। अगर मैं यहाँ वैल्यू ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लेट ए इज इक्वल्स टू 2 एंड बी इज इक्वल्स टू -1, देन अगर आप करेंगे ए बी स्क्वायर यानी कि 2 इंटू -1 स्क्वायर 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, ये आपका क्या हो गया, 2 क्या हो गया आपका रियल नंबर होता है आपका 2। अगर आप कोई पॉइंट वैल्यू लेंगे या आप नेगेटिव लेंगे या आप पॉजिटिव लेंगे तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो कि रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। तो यानी कि सारे नंबर ही किससे बिलोंग करेंगे, आपके रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, देन ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। यस, दिस इज अ
बाइनरी ऑपरेशन। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। सो गाइस बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है आपका? ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन बाय A स्टार B इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस A माइनस B। यहाँ पहले अपना क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेटर लगाएंगे आप यहाँ पे अपना पहले, जो भी आपको होगा गिवन, पॉजिटिव इंटीजर क्रॉस पॉजिटिव इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर। अब गाइस अगर आप देखें तो ये आपका जो फोर्थ पार्ट है ये आपका सेम है फर्स्ट पार्ट है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई थी आपको फर्स्ट पार्ट में, ये क्यों नहीं था बाइनरी ऑपरेशन? क्योंकि यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव इंटीजर आपको गिवन थे, पॉजिटिव इंटीजर से आपकी वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए थी। और यहाँ पे a माइनस बी में अगर मैं a को मैं छोटा नंबर ले लूँ और b को मैं ले लेता हूँ बड़ा नंबर, तो वो नेगेटिव वैल्यू देता था हमें, जिससे क्या हो जाता था कि वो आपका इंटीजर नेगेटिव हो जाता था। अब आप देखिए जब यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे a माइनस बी ही है, ऊपर के जैसे ही यहाँ पे a माइनस बी है, लेकिन यहाँ पे आपका मॉड्यूलस लगा हुआ है। मॉड्यूलस क्या करेगा, आपकी नेगेटिव वाली वैल्यू को भी आपकी पॉजिटिव में चेंज कर देगा। अगर और आपकी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, और आपकी नेगेटिव वैल्यू है तो अगर आप मॉड्यूलस में डालेंगे उसे तो वो आपको पॉजिटिव वैल्यू आपको देगा। तो अगर यहाँ पे आप देखिए A स्टार B, A आपका किससे बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटीजर से, और B भी पॉजिटिव इंटीजर से। देन आपका जो भी आपका A माइनस बी आएगा, मॉड्यूलस A माइनस बी, वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर से। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अगर मैं यहाँ पे A को मैं फिर से मैं अपना स्मॉल नंबर ले लेता हूँ, मैं लेट A इज इक्वल्स टू 3 एंड B इज इक्वल्स टू 5। देन आप देखिए कि अगर मैं A माइनस बी में यहाँ करता हूँ मॉड्यूलस A माइनस बी, तो A माइनस बी आपका क्या आएगा, 3 माइनस 5 एंड 3 माइनस 5 वॉट, -2। एंड जब आप मॉड्यूलस को हटाएंगे तो ये आपकी नेगेटिव वैल्यू ये आपकी हट जाएगी, और आपका क्या बचेगा, सिर्फ 2। आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। और आपका जो आप देखें यहाँ पे ध्यान से, आपका जो A माइनस बी आपका मॉड्यूलस यहाँ पे गिवन था, ये भी आपका बिलोंग करना चाहिए था किससे, पॉजिटिव इंटीजर से। तो आपकी यहाँ वैल्यू निकल कर आई है आपकी यहाँ पे 2। तो आपकी जो 2 वैल्यू है ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर आपका ये होता है, ये आपका 2। तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ, जो कि हमारा फिफ्थ पार्ट, ऑन पॉजिटिव इंटीजर डिफाइंड बाय बाइनरी ऑपरेशन A स्टार B इज इक्वल्स टू A। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपका यहाँ बाइनरी ऑपरेटर है आपका स्टार में, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करने के लिए मैं स्टार लगा देता हूँ। एंड देन आपका ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर का क्रॉस प्रोडक्ट टू पॉजिटिव इंटीजर। अब गाइस आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं A और B आपके ये दो नंबर हैं आपकी जब वैल्यू सोल्व करने के बाद अगर आपका A ही आता है, देन आपका क्या होगा, A अगर आपका A पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है तो ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा बाइनरी ऑपरेशन। अब गाइस आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ना तो प्लस है, ना माइनस है, ना सब्ट्रैक्ट है, ना डिवीज़न है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आप सोच रहे होंगे कि इसे सोल्व करके कैसे ये आएगा,
ए स्टार बी को सोल्व करने के बाद कैसे ये आएगा। तो गाइज हमने अपनी वीडियो के इंट्रो पार्ट में हमने बताया था, जब हमने इंट्रो का पार्ट 1 हमने किया था तो उसमें हमने बताया था कि बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन के अंदर बाइनरी ऑपरेटर होते हैं बहुत से तरह के, जैसे आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसी तरह आपके होते हैं मैक्सिमम, मिनिमम। आप देखिए अगर आपका बाइनरी ऑपरेटर है मैक्सिमम, तो आप देखेंगे कि ए और बी में कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसे आप यहाँ लिखेंगे, और वो अगर आपकी पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगी तो वो आपका बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे ही आप मिनिमम के लिए भी चेक कर सकते हैं कि अगर, तो ये आपको पता नहीं है इसमें कि ये बाइनरी ऑपरेटर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। अगर हम यहाँ देखते हैं कि ए आपका बिलोंग करता है किससे, पॉजिटिव इंटीजर से, और बी आपका बिलोंग करता है किससे, पॉजिटिव इंटीजर से। तो अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि ए आपका पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और बी आपका पॉजिटिव इंटीजर से, अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि इसमें ए और बी में कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो हमारी अगर ए आ रही है हमारी, तो हमने पहले ही बता दिया कि ए आपका बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर से। हमने रखनी थी ना हमें वैल्यू, तो हमने ए को पॉजिटिव इंटीजर ही लिया था और वापस से हमें क्या मिल गया, ए। देन आपका ए किससे बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से आपका बिलोंग कर रहा है। A belongs to positive integer, hence this is a binary operation. ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। So guys, please pause the video to note it down. So guys, here is our next question, which is question number 2. For each operation star defined below, determine whether star is binary, commutative or associative. So guys, आपको इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें आपको कुछ पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन में, उसमें आपको बताना है कि कौन सा पार्ट आपका बाइनरी है, कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है। आपको इसमें डिटरमाइन करना है, आपको पहचानना है। इसमें आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, ऑन इंटीजर डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, यानी आपके पास कोई बाइनरी ऑपरेटर है स्टार, जिसमें आपका डोमेन में आपका क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, इंटीजर्स का, 2 इंटीजर, और आपका कोडोमेन में है आपका इंटीजर। अगर मैं ए स्टार बी यहाँ करता हूँ और ए माइनस बी आपका, ए में अपना किससे लेता हूँ, इंटीजर से, बी में कोई नंबर सेलेक्ट करता हूँ किससे, इंटीजर से, और आपका इंटीजर से लेने के बाद अगर ए माइनस बी भी आपका इंटीजर से ही बिलोंग करता है, देन आपका ये जो ऑपरेशन होगा ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। चलिए हम करते हैं इसे शुरू। जैसे मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, मैं 3 और 4 को यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊंगा तो 3 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू वॉट, -1। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि -1 आपका इंटीजर होता है। इसमें आपको ये नहीं पूछा कि ये आपका पॉजिटिव ही है या नेगेटिव है, ये आपका इंटीजर्स है, और इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं आपके। तो -1 आपका इंटीजर है। और गाइज अगर आप ऐसे ही और भी सोल्व करेंगे जैसे आप यहाँ 4 - 3 लेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, और आप 3 - 4 -1, तो आप जैसे अपने नंबर चेंज करते रहेंगे, चाहे वो नेगेटिव दे आपको पॉजिटिव दे, वो आपका इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो हमने चेक कर लिया कि ये आपका जो है ये बाइनरी है, ये आपका बाइनरी है। अब हम चेक करते हैं क्या कि ये आपका क्या कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव के लिए मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि, चलिए देखते हैं पीछे अपना, कम्यूटेटिव में हमने पढ़ा था कि अगर आपका
कोई ऑपरेशन हो जिसमें आपका सेट एक्स हो और उसमें से अगर हम दो नंबर ले लेते हैं ए और बी और उसमें मैं ऑपरेशन लगाता हूँ एक बार सीधा ए स्टार बी करके लगाता हूँ, तो मुझे जो वैल्यू मिलती है वो आपका बी स्टार ए से भी वही वैल्यू मुझे मिलती है। तो अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका ये बाइनरी ऑपरेशन ये आपका कम्यूटेटिव होगा। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ a इज इक्वल्स टू 3 और b इज इक्वल्स टू 4 को ही मैं लेट करके मैं यहाँ देखता हूँ कि क्या ये कम्यूटेटिव होगा या नहीं। तो मैं पहले a स्टार b में देखूँगा, तो a स्टार b से हमारी क्या वैल्यू आई थी -1। और अगर मैं यहाँ देखूँ b स्टार a से, b स्टार a से, तो b स्टार a से मेरा क्या आएगा b माइनस a और b क्या है आपका 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू वॉट 1। अब आप देख सकते हैं कि -1 और 1 ये आपकी दो वैल्यू आई हैं। तो आप ये सोच के बताइए कि -1 क्या 1 के इक्वल होता है? तो नहीं होता। हेंस आपका a स्टार b इज नॉट इक्वल्स टू वॉट b स्टार a। a स्टार b आपका b स्टार a के इक्वल नहीं है, देन ये आपका कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम यही चेक करते हैं अपना एसोसिएटिव के लिए, और एसोसिएटिव के लिए क्या कंडीशन होती है ये देखिए। एसोसिएटिव के लिए आपकी कंडीशन होती है यहाँ पे, ये मैंने शायद यहाँ पे समझाया था अपनी पिछली वीडियो में, कि अगर आपका बाइनरी ऑपरेशन है ए क्रॉस ए, आपका एक सेट है ए कोई भी हो, चाहे रियल नंबर हो इंटीजर हो कुछ भी हो ए टू जेड, तो अगर उसमें आपका ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल हो, यानी इसमें एसोसिएशन अलग अलग है। पहले हमने ए और बी को एक साथ लिया है, फिर हमने सी के साथ किया है, और इसमें हमने दूसरे में RHS में बी और सी को मैंने एक साथ लिया है पहले, फिर मैंने उसे ए के साथ सोल्व किया है। तो ऐसे ही अगर ये इसमें कंडीशन होती है, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये आपका एसोसिएटिव होता है। जैसे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी के अगर होता है तो ये आपका क्या होता है एसोसिएटिव। अब यहाँ पे हमने ए और बी तो हमने पहले लेट किए थे, अब हम सी को लेट कर लेते हैं इंटीजर में से। सी को मैं अगर लेट कर लूँ 5, तो आप देखिए यहाँ 3 माइनस 4, पहले तो हम क्या लेंगे ए और बी में लगेगा पहले, यानी कि 3 माइनस 4 करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे किसके साथ 5 के साथ, और इसमें हम क्या करेंगे 3 माइनस 4 माइनस 5। तो आप देखिए 3 माइनस 4 आपका क्या आएगा -1 -1 -5, एंड आपका फिर यहाँ पे 3 माइनस 4 माइनस 5 क्या आएगा आपका ये 4 माइनस 5, यानी कि -1, ये भी आपका -1 आएगा। तो ये क्या होगा आपका -1 एंड -5, यानी कि -6 इक्वल्स टू 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, यानी कि 3 + 1। क्या आपका -6 क्या आपके 4 के इक्वल होता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। तो ये आपका एसोसिएटिव भी ये नहीं है, एसोसिएटिव भी ये नहीं है। तो गाइस हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि आपका ये जो ऑपरेशन है ये आपका बाइनरी है, कम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है। तो गाइस हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा क्या सेकंड पार्ट है आपका ऑन पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी। तो गाइज आपको यहाँ पे इस बार सेट किसका दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स का, और आपको यहाँ डिफाइन किया गया है क्या कि ए स्टार बी, ए और बी में आपका ऑपरेशन लगा और आपका उसमें क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया। तो चलिए हम पहले चेक करते हैं कि क्या ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं।
अगर मैं यहाँ ए स्टार बी करता हूँ और मेरा ए भी मेरा पॉजिटिव इंटीजर से मेरा बिलोंग कर देता है, देन ये क्या होगा, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। चलिए हम पॉजिटिव इंटीजर्स में से ही कुछ लेते हैं, जैसे मैं ए को 4 ले लूँ और बी को ले लूँ मैं 2, और मेरा अगर क्या हो जाए 4 इंटू 2, यानी कि ये गाइस हमने थोड़ा गलत कर दिया ये। सो ये गाइस हमने थोड़ा फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट देख लिया था फर्स्ट क्वेश्चन का, तो ये हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी। अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ऑन रेशनल नंबर, ये आपका सेट है आपका रेशनल नंबर का, डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 1, यानी आपका एक फंक्शन ऑपरेशन है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 1। हमें पहले क्या चेक करना है कि क्या वो फंक्शन आपका, क्या ये ऑपरेशन आपका बाइनरी है, कॉम्यूटेटिव है और आपका एसोसिएटिव है। तो चलिए हम करते हैं चेक। यानी आपका ये क्या है, स्टार रेशनल नंबर टू, क्रॉस प्रोडक्ट है इसका रेशनल नंबर का और फिर आपका रेशनल नंबर। यहाँ पे आपका ए स्टार बी अगर हम करते हैं, इसमें ऑपरेशन लगाते हैं ए और बी में, और आपका ए बी प्लस 1 ये आपका किससे आ जाता है, बिलोंग करता है रेशनल नंबर से। देन ये क्या है आपका रेशनल नंबर, ये आपका बाइनरी है। अगर मैं यहाँ रेशनल नंबर में मैं लेट कर लेता हूँ 1/2 एंड बी को मैं लेट कर लेता हूँ क्या 1/3, और मेरा ए बी प्लस 1 ये भी मेरा क्या आ जाएगा, अगर रेशनल नंबर ही आ जाए, देन ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा बाइनरी ए बी प्लस 1। ए बी प्लस 1 करेंगे 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1, यानी कि 1/6 प्लस 1, 1 प्लस 6/6, यानी कि 7/6। 7/6 ये क्या है आपका रेशनल नंबर है, यानी कि आपका ये ए बी प्लस 1 भी आपका बिलोंग कर रहा है किससे, रेशनल नंबर से। तो ये आपका बाइनरी शो हो गया, ये ऑपरेशन आपका बाइनरी है। तो अब देखते हैं, हम अपना कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं हम यहाँ पे। कॉम्यूटेटिव में आपका ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 1। अगर आपका ए स्टार बी इक्वल आ जाए बी स्टार ए के, देन क्या होगा, ये आपका कॉम्यूटेटिव होगा। तो ए स्टार बी यानी कि ए बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू बी ए प्लस 1। अब गाइज आप ही सोचिए, यहाँ पे ए बी प्लस 1 है, यहाँ पे बी ए प्लस 1 है, तो अगर मैं ए बी प्लस 1 करूँ और बी ए प्लस 1 करूँ तो इसमें कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। यहाँ ए बी है यानी कि 1/2 इंटू 1/3, और यहाँ बी ए है यानी कि 1/3 इंटू 1/2। तो इसमें ऑर्डर में कोई चेंज, ऑर्डर में चेंज आ रहा है बस, बाकी आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि 1/2 इंटू 1/3 क्या आएगा आपका 1/6, और 1/3 इंटू 1/2 भी आपका क्या आएगा 1/6। सो गाइज ये क्या होगा आपका 7/6, दोनों ही केस में आपका 7/6 आएगा आंसर। हेंस ये आपका क्या है, कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव है। अब हम अगर चेक करें यहाँ पे एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए आपका क्या केस बनता है, एसोसिएटिव के लिए आपका केस बनता है कि अगर आपका ए स्टार बी स्टार सी इसके इक्वल आ जाए, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आ जाए, यानी कि पहले ए और बी काम करेंगे बाइनरी ऑपरेशन एक साथ, और बी और सी में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे एक साथ पहले, फिर हम सॉल्व करेंगे ए के साथ। तो गाइस हम यहाँ करते हैं अपना चेक।
पहले मैं LHS को देखता हूँ, A स्टार B स्टार C, यानी कि A स्टार B में AB+1 हमें पहले लेना है, AB+1, देन हमें इसको स्टार, फिर हमें इसका ऑपरेशन करेंगे C के साथ। तो हमने A और B की वैल्यू हमने लेट करी थी क्या, 1/2 एंड 1/3। चलिए मैं C को भी लेट कर लेता हूँ, यहाँ पे C को भी मैं लेट कर लेता हूँ क्या, 1/4 मैं लेट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1 स्टार C, तो 1/6 प्लस 1 7/6 आ गया ये आपका 7/6 स्टार C। 7/6 स्टार C आपका किसके इक्वल आएगा ये, यानी कि 7/6 इंटू C+1, और हमने C को क्या लेट किया है यहाँ पे, 1/4 हमने लेट किया है, तो मैं यहाँ C की जगह 1/4 रख दूंगा। 7/6 इंटू 1/4 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू वॉट, 6 4 जा 24, 7/24 प्लस 1, 7 प्लस 24 डिवाइड बाई 24 एंड 24 प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 31 डिवाइड बाई 24। तो ये आपका LHS सॉल्व करने के बाद आया आपका 31/24। अब हम चलिए करते हैं RHS को चेक, A स्टार B स्टार C। पहले हम B और C का ऑपरेशन लगाएंगे, फिर हम A के साथ उसका ऑपरेशन करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन RHS में। A स्टार B स्टार C कि A स्टार B और C को मैंने क्या लिया था, 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1, एंड आपका ये क्या आएगा, A स्टार 1/12 प्लस 1, A स्टार 1 प्लस 12 डिवाइड बाई 12, A स्टार 13/12। तो आपका A स्टार 13/12 किसके इक्वल, अब आपका ये 13/12 आपकी नई वैल्यू आई है, और A स्टार आपका, A आपको वैल्यू पता है अपनी। अब हम A और 13/12 के साथ अपना ऑपरेशन करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। A की वैल्यू हमने क्या लेट कर की है यहाँ पे, 1/2, तो मैं 1/2 के साथ करता हूँ इसे चेक, 1/2 इंटू 13/12 प्लस 1, यानी कि 13 डिवाइड बाई 24 प्लस 1 एंड 13 प्लस 24 डिवाइड बाई 24। 13 प्लस 24 किसके इक्वल होता है, 37 डिवाइड बाई 24। अब आप देखिए आपका LHS सोल्व करने के बाद आया था 31 डिवाइड बाई 24, एंड आपका RHS सोल्व करने के बाद आया 31 डिवाइड बाई 24। तो क्या ये आपका इक्वल है, तो जी नहीं, ये आपका इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। 37 डिवाइड बाई 24, हेंस ये आपका एसोसिएटिव नहीं है। So guys, if you like my video, then please press the subscribe button and hit the bell icon for getting more updates about my latest videos. Thanks for watching.